आइए आइए दीदी, आइए आइए। हाँ, क्या सब्जी लेंगे बोलिए। क्या सब्जी लूं? मैं 2 लोगों का संसार है हमारा। दे दो बैगन, मूली, परवल, भोपला दे दो। हाँ, मैं आपको बिल्कुल दे देता हूँ। मैं तो आपको पहचान लिया। आप मुझे पहचानते हो? अरे आपको कौन नहीं पहचानता है। आप है इस गांव की शेरा पहलवान, गुल्लू पहलवान की पत्नी। आपको नहीं पहचानूंगा तो कैसे होगा। ओह, अरे वाह, सब खबर है तुम्हारे पास। दिखाओ क्या मछली है तुम्हारे पास। अरे ये क्या बोल रही हो? आप तो भीम पहलवान की बीवी हो। आपको ये टूना मछली देखकर अपना मुंह नहीं तुड़वाना चाहता? नहीं नहीं, बड़ी मछली मुझे नहीं चाहिए, मैं छोटी मछली लूंगी। भैया सुनो, मुझे 5 रसगुल्ले दे देना। जल्दी दे दो, जल्दी। अरे अब 5 क्यों बोल रहे हैं? पहलवान की पत्नी के लिए तो 50 भी कम होता है। मैं भी आपको बहुत सारी मिठाई दे देता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सामान ले जाऊंगी तो बनाने के लिए बड़ी सी हांडी भी खरीदनी होगी। ये चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। इस आकार की हांडी तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हांडी! अब ये हांडी भी उठा कर ले जाना पड़ेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम आ गई। अरे वाह वाह, आज तो लगता है तुम पूरे का पूरा बाजार ही ले आई। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। घर पर बैठ के मच्छर मारते रहते हो और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि आज चूल्हे में कुछ न कुछ अच्छा पकने वाला है। नहीं भाग्यवान, मैं तो बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक नहीं, बस मैंने ऐसे ही सोचा कि तुम झोला लेके ऐसे तबड़क 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 चलोगी और तुम झोले की तरह छन 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 करोगी। बंद करो ये छोले गुड़ की कहानी। दिन भर कसरत करते रहते हो और दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे जैसे इंसान के साथ घर बसाना बहुत मुश्किल है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कुछ समझ आया? मैं पहलवान की बीवी हूँ ये सोचकर मुझे लोगों ने ज्यादा ठूस ठूस कर सामान दे दिया। अब इन सामान का मैं क्या करूँगी बोलो? अब इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? हाँ, मैं बस पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ, तुम पानी पियो। मेहनत मैं कर रही हूँ और गला तुम्हारा सूख रहा है। नसीब ही खराब है। अच्छा सुनो ना भाग्यवान, बहुत दिन हो गए मैं अपने ससुर के घर नहीं गया। अब सोच रहा हूँ कि उनके घर जाके उनसे मिल भी लेता हूँ और मांस और मच्छी भी देकर आता हूँ। इसी बहाने उनकी खबर भी पूछ लूँगा। ससुर जी के घर में बहुत सारे लोग होंगे। तुम बस बड़ी हांडी में खाना डाल देना, मैं उनको देकर आता हूँ। अच्छा, तुम मनी मन यही सोच रहे थे और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। हाँ, तुम एक काम करो, तुम जल्दी खाना खाकर निकल जाओ। वाह, मेरा ये टोटका तो अच्छे से काम आ गया। अब मेरी भाग्यवान का दिमाग एकदम ठंडा हो गया है। अब मैंने एक बार भाग्यवान को जो बोल दिया, अब मैं क्या करूं? अब मैं इससे मुकर भी नहीं सकता। अब ये सारा खाना जब ससुर जी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मैं किस शर्म में पड़ गया हूँ। अरे अरे रे, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे बीच रास्ते में बैठकर तुम रो क्यों रहे हो? आज मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। उनको नाश्ता तक देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए शर्म से मैं भाग गया। अरे अरे तुम रो मत। एक काम करो, मेरी ये मिठाई की हांडी रख लो। इस मिठाई को परोस के तुम अपने अतिथि का सम्मान करो। ये मेरे साथ क्या मुसीबत हो गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर जाकर मैं क्या बोलूं? अरे ओ बिटिया,
तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे रास्ते में बैठकर रो क्यों रही हो? मैं तालाब में मछली पकड़ने के लिए आई थी और बिल्ली मेरी मछली खाकर चली गई। मेरी माँ नहीं है, मैं मामा के घर पर रहती हूँ और अभी मैं मछली लेकर नहीं जाऊंगी तो मामी मुझे बहुत डांटेगी। अरे तुम्हारे ऊपर तो सही में मुसीबतों का पहाड़ है। तुम एक काम करो, तुम ये मछली रख लो। तुम्हारी मामी ये मछली देखकर बहुत ही खुश होगी। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं। मैं अभी ये मछली लेकर मामी के पास जाती हूँ। सुनिए, घर में कोई है? आपने मुझे आवाज दी क्या? दरअसल घर से चलते चलते मैं अभी थक गया हूँ। भूख और प्यास की वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब है। अगर बुरा न लगे तो मुझे कुछ खाने या पीने को मिल सकता है? मैं पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये क्या? क्यों 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 क्यों? आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या है? हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पति ने घर के सारे बर्तन भी बेच दिए, एक भी बर्तन नहीं है हमारे पास। अगर कहीं से मैंने दाल चावल का जुगाड़ कर भी लिया तो उसको पकाने के लिए मेरे पास बर्तन ही नहीं है। अरे रे 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 रे, ऐसा मत बोलिए। आप एक काम करिए, मेरी ये हांडी रख लीजिए और अभी की अभी उनके सर पे देख के मारिए। आप बहुत दयालु हैं। मैंने कुछ नहीं किया बहन, जो भी तुम्हारे भाग्य में है वही हुआ है। मैं बस यहाँ से अपना गला गीला करके निकल जाता हूँ। मछली और मिठाई चली गई तो क्या हुआ, कम से कम सब्जी और अनाज तो है। अब यही मैं ससुर जी के पास ले जाकर उन्हें दे दूंगा और उनका हाल चाल भी पूछ लूंगा, वरना भाग्यवान बहुत ही दुखी हो जाएगी। वाह, आखिरकार मैं ससुर जी के घर पहुंच गया। अब ये राशन पानी देके सबकी खबर लेके उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे गोलू पहलवान, कैसे हो? बोलो। अरे वाह, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ आपका हाल चाल पूछने। हम तो ठीक ही हैं, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए बेटा? मैं तो बस आप लोगों की हाल चाल पूछने आया था। तो भला मैं खाली यहाँ थोड़ी ना आ सकता था। अरे इसमें क्या है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं खाली हाथ आता तो आपके सामने ऐसे खड़े होकर थोड़ी ना बोलता। अगर खाली हाथ आने का तुम्हें इतना ही डर है तो तुम खाली हाथ आए ही क्यों? मैं तो जितना जानती हूँ घर से निकलते वक्त तुम्हारे दोनों हाथों में भर भर के सामान थे। अरे भाग्यवान, तुम भी यहाँ आ गई हो। मतलब कि तुम यहाँ आ गई। अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी कि वो लोग सब कुछ लेकर चले गए। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम मेरे पीछे ही थी। तुम मेरे मायके आओगे और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे भाग्यवान, अब मेरा क्या होगा? तुमने सबको सब कुछ दे दिया, फिर भी मेरे मायके के लिए बैगन मूली ये सब बचा कर लेकर आए हो। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहलवान जो दान करते हैं वो मैंने खुद देख लिया, वो भी अपनी आँखों से। तुम्हारी बीवी अब सबको बोलेगी कि भीम पहलवान सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि दयालु भी है। उनके मन में बहुत प्यार है, ममता से भरे हुए हैं वो। सच कहा भाग्यवान, तुम बहुत ही महान हो।